हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का, जो आप लोग का पेपर 2025 में होने वाला है। तो बिल्कुल ही आप लोग का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत स्वागत है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जीविका से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में ये से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न होंगे और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ऐसे ही पैटर्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप जो है समझने की कोशिश करेंगे, तो जो आप लोगों का लेवल है, मैंने तो बहुत सारे क्लासेस जीविका से रिलेटेड करा दिया है, जहाँ पे जो है हम लोगों ने सिंपल जो आप लोगों का 2019 में एग्जाम हुआ है, ठीक है, वैसे प्रश्नों को हम लोगों ने बिल्कुल समाप्त कर लिया। अब इससे हाई लेवल के ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए, कभी भी जो है अपने से थोड़ा सा जो है ऊपर लेवल के रहेंगे, तो एग्जाम में अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हार्ड आता है, तो अगर हम हार्ड पढ़ के गए हैं तो बिल्कुल वहां पे आसान रहेगा। लेकिन जो आसान आसान क्वेश्चन किया हुआ है, अगर वहां पे क्वेश्चन टफ पूछ दिया, तो वहां पे तो उनके लिए तो बिल्कुल प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो हम लोग थोड़े से लेवल बढ़ा लिए हैं और इस तरीके से तैयारी करेंगे जहां पे हम लोगों को एक भी प्रश्न ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न हम लोगों के लिए हार्ड है। ठीक है, तो 100% है कि अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन निश्चित होगा। तो कोशिश कीजिए कि डेली ही क्लास में आइए। जैसे कि क्लास की टाइमिंग कितने बजे है, तो 8 PM पे है। सभी लोगों को मालूम है कि ये क्लासेज कितने बजे चलता है, तो शाम में 8 PM को। तो डेली ही क्लास में आइए, बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ। शाम में हम लोग हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों को करते हैं। ये नहीं कि केवल आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, पूरा ऑल सब्जेक्ट आपका कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आपको बेहतर जो है यहाँ से रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास में पहली बार आए हैं, तो बिल्कुल क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास हम लोग आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे फ्री में। ठीक है, और बिल्कुल सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अब फटाफट से पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सभी लोगों को उत्तर बताना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न को, और बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 15 से 31, 31 से 63, 63 से 127 से जो है 255 के बाद अगला पद क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड के समय। रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आपको कराऊंगा, सबके लिए मैं दूंगा आपको 10 सेकंड का समय। और आप जैसे कि पहले से भी मालूम है कि आपको हर एक प्रश्न टेस्ट के तौर पे अब हम कराते हैं, ताकि आप एग्जाम बिल्कुल समझ के चले कि एग्जाम में बैठे हैं। और अगर आप यहाँ पे बेहतर स्कोर करोगे तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी बेहतर करोगे। तो आपके उत्तर पहले आना चाहिए कि इसका जो है पहले का उत्तर ये हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होता है, ये भी आप लोग बिल्कुल जान लीजिए। क्योंकि अगर आप केवल क्लास को देखोगे तो कभी भी है कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, इसका 100% गारंटी है। खास करके मैथ रीजनिंग तो, और इसको याद करने से देखने से नहीं होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। जैसे 15 से 31, 31 से 63 हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे समझने की कुछ कोशिश करते हैं, तो देखिए ये 15 है और 15 को मैंने 2 गुना कर दिया, कितना हो जाएगा, 30 होता है। उसमें एक जोड़ दिया गया है तो 31 हो गया। उसी प्रकार अगर हम 31 को ले लें, ये 31 है, 31 में भी अगर हम 2 से गुणा करते हैं और एक जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा आप लोगों को, कि ये हो जाएगा 31 दूना 62 और एक 63 हो जाएगा। बिल्कुल बात 63 बिल्कुल क्लियर है। उसी प्रकार से अगर हम आगे चलते हैं 63 के बाद से, तो यहाँ पे देखिए 63 को अगर आप रखते हो और इसका 2 गुना करोगे, एक करोगे, तो 63 दूना कितना हो जाएगा, 100, 100 कितना हो जाएगा 26, और एक जोड़ दोगे तो 127 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब बात क्लियर आप लोग समझ गए होंगे कि 127 में भी 2 से गुणा करके एक जोड़ दिया गया है। तो अब हमें भी वही काम करना है कि एक जो लिखा गया है इसमें 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए और एक जोड़ लीजिए, तो एक जब जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये जो है 500 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आप लोग के जवाब आना चाहिए कि जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल आएंगे। तो सॉल्व करिए कि ऐसे प्रश्न आपको जब एग्जाम हॉल में आ जाता है। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है कि 5 का संबंध एक 625 से, तो 8 का संबंध किससे होगा। जवाब फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए, इसमें जो है टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने समझा, अगर 5 को देखोगे आप लोग तो 5 से आपको जो है 625 पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि 5 का पावर 4 कर दो तो कितना हो जाएगा। 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, यानी कि आ जाएगा 625। उसी प्रकार अगर 8 के पावर हम 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। 8 अठाई 64 और 8 अठाई 64, गुणा कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 1 25, फिर 6 चौका 24 के 4, 6 चार का 36 और 2 38 हो जाएगा। अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जा रहा है। 6 आ रहा है, ये यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 2 10 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है। 4 हो रहा है। 4096 आपके ऑप्शन में नहीं है, मतलब बिल्कुल ये जो है लॉजिक है बिल्कुल गलत है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर हम 5 का क्यूब करते हैं कितना हो जाएगा 125, और 125 में 5 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 625। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी प्रकार 8 का भी क्यूब करते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है 500, 500 कितना होता है 12, और उसमें भी 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा। 5 दूना का 10, और 5 एकम में 5 और एक 6, फिर 5 बचे 25। देख लो 25 60 अगर आपने बताया है, 2560 में हो रहा है। 2560 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो ये भी जो है आप लोगों को लॉजिक बिल्कुल मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि नीट को जो है ये लिखा जाता है और NATA को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टेस्ट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का समय है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। फटाफट से तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर का इंतजार है। हम बिल्कुल सारे लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं, कौन कौन उत्तर नहीं दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कभी भी कूट भाषा के प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है कि इसके प्लेस वैल्यू को पहले रखिए। एन कितने पे होता है 14 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, टी कितने पे होता है 20 पे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 20 5 25 5 30 14 कितना हो जाएगा 44। पर यहाँ पे लिखा है 44 से 10, यानी कि इसमें 10 से गुणा कर दिया। एक जीरो का मतलब कितना होता है 10 से गुणा हुआ है, मतलब एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया है 10 से गुणा करेंगे तो। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। तो एन कितने पे होता है 14 पे, टी कितने पे होता है 20 पे, उसके बाद से ए लिखा है तो ए कितने पे होता है 1 पे। सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये हो गया कितना 20 और 14 34 1 35, और 35 में 10 से गुणा करेंगे यानी कि एक जीरो देखिए यहाँ पे भी बढ़ गया। तो बिल्कुल हम लोग टेस्ट का भी वही निकाल लेंगे। टेस्ट जो लिखा हुआ है इसको भी आप उसी तरीके से, टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे, एस होता है 19 पे, और फिर टी होता है 20 पे। सबको जोड़ लो आप और इसको भी सॉल्व कर लो। 20 और 20 40, 40 और 19 59, 59 5 कितना हो गया 64, और 64 में एक जीरो लगा दो, यानी कि 10 से गुणा हमने कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर डी। मुझे नहीं लगता है कि गलती की कोई भी गुंजाइश होगा, अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझ कर करोगे तो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन कीजिए। असंगत का जो है चयन करना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि यहाँ पे जो है अलग कौन है। जैसे आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ कि 4 ऑप्शन है, ठीक है, और चारों में से 3 आपको एक जैसे दिया गया है और एक जो है अलग है। तो जो अलग है आपके 100% वही सही उत्तर होगा। अब जवाब आप लोगों को देना है फटाफट से, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत कम समय दिया जाता है। तो आप कोशिश करो कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और प्रश्नों को फटाफट से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से सॉल्व कीजिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया अगर यहाँ पे, तो इसके क्या हो सकते हैं लॉजिक। ये देखिए 1 पे ए होता है, ई जो है 5 पे होता है, और यू जो है 21 पे होता है। ठीक है।
चलिएगा, अगर यहाँ पे आते हैं तो E5 पे, I9 पे और A1 पे होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आएंगे तो I9 पे, O15 पे, U21 पे होता है, Z जो है 26 पे, D जो है 4 पे, K जो है 11 पे। अगर इसमें कोई लॉजिक अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 से 5, 5 से 4, 9 जोड़ दिया है, 4 यहाँ पे, और यहाँ पे तो 4 नहीं जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 और 21 लिखा हुआ है, 9 और यहाँ पे 1 लिखा है, 15 से 21 लिखा है, कोई भी लॉजिक यहाँ पे जो है इसके बीच नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे, ए आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल है। 5 अक्षर आपको मालूम होगा कि एबीसीडी में ये क्या होते हैं, वोवेल होते हैं, जिसमें ये तीनों के तीनों वोवेल लिखा है, ये भी तीनों वोवेल है और ये भी तीनों वोवेल है। पर मैंने जब ऑप्शन नंबर डी को देखा तो इसमें वोवेल नहीं लिखा है, तो अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। और आशा करता हूँ कि आपने ऑप्शन नंबर डी को ही चुना होगा इस प्रश्न के लिए, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों के पास, और इस प्रश्न के जवाब आप लोग को फटाफट से देना है। आपके पास ऑप्शन देख लीजिए क्या है, हाथ लिखा हुआ है, पैर लिखा हुआ है, कैमरा लिखा हुआ है। इसमें जो है वेन आरेख आपको चुनना है 10 सेकेंड, बिल्कुल 10 सेकेंड से अधिक आपको समय नहीं दिया जाएगा। जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए। कौन कौन देखते हैं कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बता देता है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले आप देखो कि ये लिख मान लेते हैं कि हाथ हो गया, क्या हाथ और पैर से कोई संबंध होता है, बिल्कुल दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये हो गया पैर। क्या पैर और कमर में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। पैर बिल्कुल अलग है, हाथ बिल्कुल अलग है, तीनों के तीनों देखिए आपके शरीर का जो है अलग अलग पार्ट है। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो है डी। अगर आपने डी को चुना है, अगर आपने डी को चुना है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सॉरी, 6वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय, ठीक है। तो आप पहले को ट्राई करेंगे क्योंकि आप लोगों को ही एग्जाम हॉल में प्रश्नों को बनाना होता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेस्टिक में बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा जो आप एग्जाम हॉल में नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक विशेष प्रकार का जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो डेली ही प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे जो है वाट लिखा है। अब लॉजिकली यहाँ पे हम लोग को कौन सा लॉजिक लगा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, परंतु लिखा है 3। अच्छा जी, 3 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6। मतलब लॉजिक तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होगा आपको भी। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए इन दोनों को जो है गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 और 3 में गुणा करते हैं, कितना होता है 6, और 6 में 2 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 3, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार 4 और 3 में गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 12, और 12 में भी 2 से भाग दे देते हैं, कितना होता है 6, जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल गया। ठीक है, तो लॉजिक बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये जो बाहर वाले हैं उसमें गुणा कर देना है, तो 5 चौका 20, और 20 में आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है, कितना आता है 10। और यदि आपने 10 को चुना है, यदि आपने 10 को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जो है ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोगों को ये श्रृंखला एक दिया गया है, इसमें जो है अगला पद वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ यहाँ पे हाजिर हो गए हैं, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा क्योंकि प्रश्न जो है
काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप थोड़े-थोड़े अगर आप कोशिश करेंगे तो हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा ही नहीं। तो क्या लगता है आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? जैसे मैंने अगर कोशिश किया यहाँ पे तो देखिए ये बी होता है 2 पे और एच होता है 8 पे, एन होता है 14 पे और टी होता है 20 पे। मतलब 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20। आप देखोगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा है 6, यहाँ पे कितना जोड़ा है 6 और यहाँ पे भी 6, मतलब 6 और 6 जोड़ा गया है। तो हम भी यहाँ से 6 जोड़ देते हैं तो 24 20 6 कितना होता है 26। 26 पे कौन सा अक्षर आएगा आप कहोगे जेड। 26 पे कौन सा अक्षर आएगा आप कहोगे जेड। मतलब ये वाई और ए तो बिल्कुल ही 100% गलत है। दूसरा लॉजिक चेक कर लेते हैं सी आई। ये सी होता है आपका कितने पे, सी होता है 3 पे, आई होता है 9 पे, आई होता है 9 पे, सी होता है 3 पे, ओ होता है 15 पे, यू होता है 21 पे। अब देखो 3 से 9 यानी कि 6 जोड़ दिया, 9 से 15 यानी कि 6 जोड़ दिया, 15 से 21 यानी कि 6 जोड़ दिया, आप भी 6 जोड़ दो, 21 6 27, 26 पे जेड, 27 पे फिर क्या आ जाएगा, तो फिर से ए स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जेड ए से आप लोगों का वैल्यू होना चाहिए कितना, जेड ए। आप देख लो जेड ए यहाँ से है, जेड वाई लिख दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या, ये काउंट करके बताना है आप लोगों को। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और इस प्रश्न के बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर आने चाहिए। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, ये मुझे बताने की कोशिश करें। तो जब मैंने यहाँ पे काउंट करने की कोशिश किया तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ से देखो एक त्रिभुज हो जाएगा और यहाँ से काउंट करोगे तो 2 त्रिभुज और ये एक छोटा सा 3 त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 3 त्रिभुज। उसी प्रकार यहाँ पे 3 त्रिभुज और यहाँ पे 3 त्रिभुज और यहाँ पे 3 त्रिभुज। 3 3 6 3 9 3 12, 12 त्रिभुज हो गया। 12 के अलावा अगर कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे कि भाई साहब 12 के अलावा एक भी इसमें त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। मतलब ये जो है आप लोग के एनालॉजी का प्रश्न है और 10 सेकेंड का समय इस प्रश्न के लिए भी आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे लिखा है माल, माल का संबंध यहाँ पे लिख रहा है गोदाम, तो यहाँ पे सैनिक, सैनिक का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों को आज जो है सोच के बताना है। थोड़े से आप लोगों को ध्यान देना है, ये थोड़े से आप लोगों को दिमाग टेस्ट करता है, ठीक है, एनालॉजी। बाकी होता बहुत ईजी है प्रश्न, और कहीं ना कहीं अगर आपको जीके अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है और आसपास के वस्तुओं के बारे में अगर नॉलेज है तो बिल्कुल ये 100% आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है माल, ठीक है, मतलब वस्तु जो होता है, माल मतलब वस्तु कोई है, वो कहाँ पे रखते हैं हम लोग, गोदाम में रखते हैं, ठीक है। गोदाम में ही होता है कहोगे, बिल्कुल होता है। उसी प्रकार सैनिक जो है, सैनिक ये कहाँ पे होते हैं, तो अगर बात किया जाए सैनिक का तो ये अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ड्यूटी पे तो नहीं होते हैं, सैनिक सैनिक जवान तो नहीं होते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर पे भी नहीं होते हैं सैनिक, बॉर्डर पे नहीं है। बॉर्डर का रिलेटेड अगर बताएंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है ये सैनिक का अर्थ नहीं है। यहाँ पे जो बोला गया है इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो सैनिक किस में होते हैं, आर्मी में होते हैं ना। ये एक आर्मी जो होता है, सैनिक का एक नाम होता है। जिस प्रकार जो है सैनिक का रहने का जगह जो है यहाँ पे आर्मी होता है, ठीक है। आप बॉर्डर नहीं बता सकते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर जो है क्रमिक रूप से रखा जाता है। देखिए आर्मी जो है सैनिक जो है ड्यूटी करता है आप लोगों के बॉर्डर पे, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। बॉर्डर पे उनका ड्यूटी होता है कुछ देर का, ये नहीं कह सकते हैं कि रहते हैं, वो तो आर्मी है वाले हैं। तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ठो है। तो आप इसको 3 3 का पेयर या 5 5 को बना लो। तो पहले 3 वाला देख लो, पहले आप 3 वाला देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
तीन का हो गया। देखो लास्ट वाला अक्षर आर 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 है, तो यहाँ पे भी आर होगा और यहाँ पे भी आर होगा। पहला अक्षर सी सी, यहाँ पे भी सी होगा और यहाँ पे भी सी होगा। देखो सी ए आर सी ए आर सी ए आर बन गया, तो सी ए आर। देख लो आपने क्या भरा, पहले ए फिर सी फिर आर फिर आर। अब ये देख लो कहाँ पे है। आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर ए। गलती किसी भी हालत में किसी भी एंगल से नहीं होगा। अगर आप रीजनिंग सीखो से पढ़ रहे हो तो 100% हो है कि आप जो है गलती नहीं करोगे। और आज की क्लास में हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग सुबह में एक क्लास करेंगे अब, जिसमें आप लोगों के बचे हुए जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप सुबह वाले क्लास में जुड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।